नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जितिया व्रत में सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, चील और सियारन की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पेड़ के नीचे चील और सियारन रहती थी। दोनों सहेली थी। एक दिन दोनों घूम रही थी कि वहाँ पर कुछ औरतों को जितिया व्रत के बारे में बात करते सुना, तो दोनों को अच्छा लगा। दोनों ने व्रत रखने का संकल्प लिया। लेकिन एक सेठ की मृत्यु हो गई और उसका शव देखकर सियारन को रहा न गया। उसे भूख लगने लगी, पर चील ने नियम संयम रखा और व्रत का पालन किया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्मी। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी, सियारन छोटी बहन बनी। चील का नाम सीलवती था, छोटी बेटी का नाम कपड़ावती था। जब दोनों बड़ी हुई तो उनका विवाह कर दिया गया। पिता ने बुद्धसेन से बड़ी वाली का विवाह कर दिया। उसका विवाह छोटी वाली का नगर के सेठ से हुआ। वह रानी बन गई। सीलवती की 7 संतान थी, पर कपड़ावती की कोई संतान न थी। बच्चे जन्म लेते पर मर जाते थे। उसकी कोई संतान न होने पर सीलवती की 7 संतानें तो बड़ी हो रही थीं और उसे इस बात की चिंता हो रही थी। जब कपड़ावती ने उन्हें देखती तो उनसे जलने लगी और एक दिन राजा से कहकर गर्दन कटवा दी। उसके बाद उनकी गर्दन लाल कपड़े में लपेटकर सीलवती के पास पहुंचा दी। यह सब देखकर जोतवाहन भगवान ने मिट्टी के 7 भाई बनाकर उनकी गर्दन जोड़ दी। उन पर अमृत छिड़क दिया। अमृत छिड़कने के बाद उन सभी में जान आ गई। जो सिर रानी ने कटवाए थे वे सभी फूल बन गए। रानी उनकी मौत की खबर सुनना चाहती थी, पर बहुत देर बाद जब उसको मौत की खबर नहीं मिली तो वह स्वयं बड़ी बहन के घर गई। देखने कि उसने सभी को जिंदा देखा तो वह घबरा कर बेहोश हो गई और जब होश आया तो वह अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी। भगवान जोतवाहन की कृपा से सीलवती को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आ गई और वह उसे उस पेड़ के पास ले गई तो कपड़ावती बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। राजा को अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली तो वह उसे उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार करवा दिया। ये थी जितिया माता व्रत की कहानी। जिस प्रकार जितिया माता ने जोत भगवान ने उनके बच्चों की रक्षा की, उसी प्रकार सभी के बच्चों की रक्षा करें, सुख शांति प्रदान करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।